ये एक हीटर आया है रिपेयर होने के लिए, जिसकी हालत बहुत ख़राब है। कस्टमर ने इसे पूरा खोल लिया था और उसे फिर समझ में नहीं आया लगाना कैसे है। तो इसको पूरा हम बनाएंगे शुरू से। ये आप देख सकते हैं कि पूरे इसके पार्ट्स अलग हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी रॉड लगेंगी और इसके ये लॉक होता है। तो सबसे पहले इन लॉक को एडजस्ट यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि हमारी यहाँ पे रॉड अच्छे से बैठ जाए। इन हीटर का सबसे ज़रूरी पार्ट रॉड होती है। अगर वो ठीक से बैठ जाए, उस पर कनेक्शन ठीक से हो, तो सब ठीक होता है। ये जाली वगैरह यहाँ पे सब ठीक है। और यहाँ पे पीछे इसका स्विच होता है, जो सेफ्टी के लिए लगा रहता है। जब तक आपका हीटर सीधा स्टैंड रहेगा, ये स्विच प्रेस रहेगा और तब तक हीटर चालू रहेगा। जैसे ही इसका मूवमेंट होता है और ये बटन प्रेस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा हीटर बंद हो जाएगा। ऊपर साइड इसके रेगुलेटर आता है, ताकि आप एक या दो रॉड जितना चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। रॉड लगा के सब पूरा चेक करते हैं और इसकी पूरी वायरिंग को ठीक करके इस हीटर को अब चालू करते हैं। लॉक की मदद से हीटर की ये रॉड एडजस्ट हो चुकी हैं। दोनों रॉड एडजस्ट हो चुकी हैं। अब इस पूरे सेटअप को हम फ्रेम के अंदर डाल के इसके जो वायरिंग है उसे करके इस हीटर को चालू करेंगे। जैसे ये वायर का कनेक्शन है, यहाँ पे लीड में 3 वायर आते हैं, ये अर्थिंग का है। एक ब्लैक वायर आया है जो डायरेक्टली गया है हमारे रेगुलेटर पे, और रेगुलेटर से 2 पॉइंट के वायर निकले हैं, जो दिखाते हैं कि जब आपको एक चलाना है तो फर्स्ट नंबर पे रहेगा, और दोनों रॉड चलाना है तो दोनों रॉड का सप्लाई चालू वहाँ से कर देगा। तो ये हमारा सेटअप फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो चुका है। अब बस इसे एडजस्ट करके हमें वायरिंग करना है और पूरी बॉडी को पैक करना है, और ये हीटर चालू हो जाएगा। तो ये वायर थोड़ा छील लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्लेट पत्ती लगी आती है वो टूट गई है कस्टमर से निकालते वक्त। तो हम वायर को वहाँ पे रॉड के साथ सीधा एडजस्ट कर देंगे, ताकि सप्लाई मिलती रहे। तो यहाँ कनेक्शन ऑलमोस्ट हो गए हैं। यहाँ एक बार वायरिंग को चेक कर लेते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। तो ये रेगुलेटर से 2 वायर हमारे निकले हैं और सीधे गए हैं रॉड पे, ताकि जब हमको सिंगल रॉड चलाना हो तो 1 लीटर की रॉड चालू हो, और दोनों रॉड अगर चालू करना है तो 2 नंबर में हम उसे एडजस्ट करेंगे, जिससे दोनों रॉड पे सप्लाई चालू हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा अंदर सेटअप रहता है, आप आराम से इसे घर में भी कर सकते हैं। जो सप्लाई आती है, जिसमें एक तार अर्थिंग का रहता है, एक तार डायरेक्टली दोनों रॉड पे सीधे अटैच होता है, और एक तार सीधे चला जाता है आपके रेगुलेटर में, और रेगुलेटर से 2 तार निकलते हैं जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की रॉड में जाके अटैच हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा इसका कनेक्शन होता है। बस सावधानी से आप इसे कर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। जैसे अर्थिंग का आपको कनेक्शन करना चाहिए, अगर आपके घर की अर्थिंग ठीक है और अगर आपके डिवाइस के अंदर कभी भी लीकेज होता है, तो ये सेफली आपको शॉक से बचा लेता है। हमारा मेन सेटअप फ्रेम में बैठ चुका है। अब एक बार सीरीज़ कनेक्शन में चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं। तो ये नीचे की बटन दबा के मैं देखता हूँ, और ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। बटन दबाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये अभी खड़ा नहीं है। जब ये स्टैंड रहेगा तो डायरेक्टली वो बटन प्रेस रहेगी, तो सप्लाई चालू रहेगी। अब इसके ऊपर की जो पीछे की बॉडी है, उसको भी स्क्रू से टाइट कर लेते हैं और चेक करते हैं डायरेक्टली कि हमारे हीटर रूम को गर्म कर पा रहा है कि नहीं। और ये कनेक्शन हो गया है, और देखिए कितनी तेज़ी से ये रॉड गर्म होती है। दोनों रॉड विदिन फ्यू सेकंड्स गर्म हो गई हैं, और ये यहाँ तक इनकी तपन मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप घर में भी अपने हीटर को सुधार सकते हैं, बिना उसे कहीं ले जाए या बिना किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी इलेक्ट्रिकल संबंधित
हेल्प के लिए सीधे हमसे संपर्क कीजिए।